नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा सॉरी बोल देती हूँ कि मैंने आपको बोल दिया सैटरडे संडे क्लास होगी। पता क्या हुआ, पारुल मैम की तबीयत ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आरुषि मैम आप क्लास ले लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक है, आप मेरा प्रैक्टिस सेट मत लो दिल्ली पुलिस वाला। तो मैंने कहा ठीक है, इस वजह से मैंने क्लास ले ली। फिर मैं ऑफ करके भी क्या करती, अगर आपका सैटरडे संडे ना लेके अभी अभी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। विनय सर ने भी बोला कि इकोनॉमिक्स की क्लास ना 4-5 दिन बाद स्टार्ट होगी। मैंने बोला तो जब तक विनय सर अपनी क्लास लगवाते हैं 4-5 दिन बाद, तब तक मैं पढ़ा देती हूँ। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जब तक पढ़ लो बस, क्या जा रहा है। जब तक पढ़ लो, बाकी थोड़ी पढ़ना है। चलो दो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, इससे अच्छा तो पढ़ाई देते हैं, ये बात है जी। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कारण चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी अवस्था, ठोस या द्रव। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की है, तो आप बोलेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ध्यान से सुनना, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा है। ठीक है जी। जी, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम किस किस का चीजें का अध्ययन करते हैं जी। और रॉक्स, चट्टान का, भूकंप, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वोल्केनो का। एक बच्चा कह रहा है मैम लिखने देना। जी, तो यहाँ तक समझ में आया। इसकी स्टेट यानी कि अवस्था ठोस या द्रव में। हम्म। हाँ, अब ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, बस अब तो हो गए हैं। स्टेट क्या है, ठोस द्रव में। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपसे पूछे कि किस अवस्था में है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूछे किस अवस्था में है, तो आप क्या बोलोगे, मैम ये ठोस में है और द्रव में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठोस में है और द्रव में है। फिर इसके बाद ये इसमें कौन कौन सी पदार्थ या तत्व होते हैं वो पढ़ना है जी। आपकी हेडिंग ये है टॉपिक। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, सबसे पहली बात तो हम संरचना, पृथ्वी की परतों को पढ़ते हैं। पृथ्वी में कितनी लेयर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी में कितनी लेयर हैं, तो आप बोलोगे मैम देखिए, पृथ्वी में जो कितनी लेयर है, ये हमें सबसे निचली वाली पृथ्वी की लेयर को क्या कहा जाता है, ये दिमाग में बैठाना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यही एग्जाम में पूछा जाता है, पहली वाली स्लाइड से एग्जाम में नहीं आएगा जी। मैंने आपसे बोला कि पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं, कोर। और बीच वाली परत को क्या कहते हैं, मेंटल। और उससे ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनती है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर कौन बनती है, ये बताइए। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर किस परत का निर्माण होता है, तो क्रस्ट का। फिर सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर किसका निर्माण होता है, मेंटल का। फिर निकिल और फेरस से मिलकर किसका निर्माण होता है, कोर का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। कोर, मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, है ना। और कोर याद रखना, मेंटल के निचले भाग को कोर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल। मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, है ना। और मेंटल जो है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कोर। कोर किससे मिलकर बनता है, निकिल प्लस लोहे से। और ये जो कोर है, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। कोर भी हो सकता है और क्रोड भी होता है। याद रखना, कोर भी बोल सकते हैं और क्रोड भी बोल सकते हैं।
कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना, कोर या क्रोड। ओके, आगे चले, आगे चले। तो पृथ्वी की कितनी परतें, एक बार मैंने रिवीजन करा, इस वाली जो स्लाइड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें किस अवस्था में है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस में मिलेगी और द्रव में, नीचे ठोस भी है नीचे द्रव भी है। और पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं ये सब पढ़ना है ना, कि ये किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो पृथ्वी की कितने परतें होती हैं, आपको याद रखना है 3 परतें। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, कोर। कोर से ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, मेंटल। मेंटल से ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का निर्माण किससे होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर होता है। मेंटल का निर्माण किससे मिलकर होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर होता है। और कोर का निर्माण निकेल प्लस फेरस से मिलकर होता है। पहली वाली स्लाइड क्लियर हो गई है, ये बताओ जी। आगे इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, तो मैं पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, ये एक मैप है। तो पृथ्वी को इस तरीके से, जैसे आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, ये मैप, ये मैप है, ये मैप है। तो इन्होंने एक यहाँ पे ये लिया, 1 2 और 3, 3 तो ये है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे और अच्छे से पढ़ने के लिए ऐसे करके, ऊपर वाला अपर नीचे वाला लोअर, तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, नीचे वाला अपर मेंटल, है ना, ये खींच के इन्होंने ऐसे ऐसे खींच के ना, तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल, देखो मैं पूरा नहीं लिख रही, फिर इन्होंने यहाँ पे खींचा इसे इनर कोर, है ना, ये ऊपर वाली आउटर कोर हो गई और नीचे वाली इनर कोर हो गई, मतलब ऐसे भागों में बांटा। अब एक विद्वान आए या कहने लगे एक भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने कहा, है ना, दीपांशु ठाकुर, ये मैंने तुम्हें आराम से याद नहीं करवाई ना, इसलिए वो मैंने लिखवाई है। देखो, तो अब एक ये व्यक्ति है, ये सारे व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ चीजें, मेरी बात सुनो मेरी प्यारे भाई बहनों, इधर आ जाओ। जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, तो ये व्यक्ति है, तो इन्होंने अपने ऊपर ही क्या करा, इन्हें जिन्होंने 2 भागों में बांटा ना, जिन व्यक्तियों ने, उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रख लिया कि इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं जी। तो आप याद रखना, ठीक है जी। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे भाई, तो एक व्यक्ति आए, अब मैं आपको ना ये याद कराऊंगी, किसी से याद नहीं होता। तो इन्होंने जैसे कहा कोनराड नाम के व्यक्ति आए, तो इन्हें इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये क्या कहलाए, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, कोनराड असंबद्धता किसको किससे अलग कर रही है, ये बता दो, अभी बताओ। कोनराड असंबद्धता किसको किससे अलग कर रही है, कोनराड असंबद्धता किसको किससे अलग कर रही है, ये बताओ। कोनराड असंबद्धता, लिटा दो। कोनराड असंबद्धता, जी पढ़ा ध्यान से सुनेंगे, कि जैसे कोनराड असंबद्धता है, तो कोनराड नाम के एक व्यक्ति, तो इन्होंने इन्होंने कहा कि यार इन दोनों को भी इजी पढ़ने के लिए 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ऐसे बांट दिया। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता है, कोनराड असंबद्धता, है ना। तो कोनराड असंबद्धता किसको किससे अलग करती है, बताओ। हाँ जी, अपराध, है ना। अच्छा, फिर आती है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी को असंबद्धता भी बोल सकते हैं मैम, है ना। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी को
मैम इंग्लिश भी लिख दीजिए। हाँ, कल की महासागरों वाली भी इंग्लिश रह गई ना, तो मैंने ना, हाँ मैं अपने टाइपिस्ट से कल बोल के करवा देती हूँ। आज तो नहीं होगा सुमित चहार जी, मैं कल करवा देती हूँ। हाँ, मुझे भूल गई, मुझे याद नहीं रहा, देखते इंग्लिश में तो मैं ऐसे करती हूँ फिर। कल का समय दो, मैं कल का करवाती हूँ। नहीं है आई थिंक, मेरे पास पीडीएफ है ना, पीडीएफ बनवाई थी मैंने अपने टाइपिस्ट से, तो उसने लिखा। हाँ हाँ, है। जैसे ये मोह असंबद्धता है ना, ये मोह असंबद्धता मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है। और कोनराड असंबद्धता किसको अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। कोनराड डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट द अपर क्रस्ट फ्रॉम द लोअर क्रस्ट, है इंग्लिश में भी है पीडीएफ। अच्छा वाह, है, याद आ गई मुझे, इंग्लिश में बाइलिंगुअल पीडीएफ है, डोंट वरी। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने आपको क्या क्या बताया। तो ये मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, अब मोहरोविक मोहरोविक नाम के एक व्यक्ति हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से बांट लेना है और ये लिख लेना है बस। मैंने आपको बताया ना, यूं करो, 3 लाइन खींचो यूं करके, फिर इनके अंदर और लाइन खींच दो ऐसे ऐसे, लो, और इनके अंदर लिख लो पूरा लिख लो, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट सारा ऐसे लिख लो, और इनके नाम लिख लो यहाँ पे, बस इतना इनके सामने, या इस लाइन के सामने, जैसे ये लोअर क्रस्ट है, तो ये 0 से 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपर क्रस्ट है, 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र लोअर क्रस्ट है, 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर का क्षेत्र। तो आपका ये इस तरीके से आपको याद रखना है ना। आउटर कोर का 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। अब मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग कर रही है। फिर रेपेटी नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा लाओ मैं भी इसे अलग बांट देता हूं। तो रेपेटी नाम के व्यक्ति ने अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग किया है। इस तरीके से गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग किया है। फिर लेहमेन असंबद्धता, इसने आउटर कोर को इनर कोर से अलग किया है, खत्म, बस। मेरी बात सुनो, कैसे याद नहीं होगा, मैं याद कराती हूँ। पहले तो ये बताओ, पृथ्वी कितने प्रकार की, ध्यान देंगे अब सभी, बिल्कुल मैप वैप सब बना हुआ है मेरे पास। देखो ये मैप भी है पृथ्वी की, ये इस तरीके से, ये सर्किल वाला शेप भी है, ये यूं करके ऐसे। ये प्याज देखिए, प्याज उस तरीके से पृथ्वी होती है कि अंदर उसके अंदर उसके अंदर। तो देखो सबसे ये जो पीले वाला है, ये जो अंदर वाला भाग है ना, पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग, पहले तो आराम से डायग्राम में समझो, मैं बार बार रिपीट करूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो। ये देखो, मैं प्याज देखिए, प्याज के अंदर है ना, तो सबसे अंदर वाली जो प्याज की परत होती है वो इनर कोट, फिर उसके थोड़ा सा बाहर आ जाओ तो ये बाह्य क्रोट, फिर उसके थोड़ी बाहर आ जाओ मेंटल, फिर उसके भूपर्पटी क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की भूपर्पटी, उससे अंदर वाली मेंटल है ना, मेंटल, फिर उससे थोड़े अंदर वाली आउटर, फिर सबसे अंदर वाली इनर कोर, बस ये आपको याद करना है। ये प्याज की तरह काट के मैंने इस तरीके से बताया जी। अब मैं है ना, अब देखो, एक ही आदमी अलग कर देता, हाँ सही बात है, इन्होंने अलग अलग नाम के व्यक्तियों ने अलग अलग करा है धरती को। तो जैसे अब पृथ्वी की कितनी परतें, 3 परतें, तो पृथ्वी की 3 परतें, सबसे अंदर वाली क्या है, कोर या क्रोड, उससे ऊपर वाली मेंटल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट की बीच वाली परत को क्या कहा जाता है, तो मेंटल कहा जाता है। देखो मेंटल लिखा है ना, इंग्लिश में भी मेंटल बोलते हैं, हिंदी में भी मेंटल बोलते हैं।
और सब पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या क्रोड कहा जाता है। इसे हिंदी में भी मेंटल ही बोलेंगे, इसे हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो क्लियर हो गई, पृथ्वी की 3 परतें, ऊपरी परत भूपर्वती, बीच वाली मेंटल, थर्ड वाली है। अब भूपर्वती किससे मिलकर बनी है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। मेंटल सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। क्रोड निकिल प्लस फेरस से मिलकर बना है। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर क्या होता है, आराम से पढ़ें, देखो, है ना। हाँ, ये समझ आया, प्याज की तरह है ना वो, अंदर 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 अंदर, तो उस तरीके से वो अंदर 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 अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो मेरी बात, तो मैंने इसको ऐसे बांटा, देखो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये एक व्यक्ति आए, इन्होंने कहा कि हम इनको भी अलग किए देते हैं ताकि अच्छे से पढ़ा जाए जी। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कोनाड संबंधा किसको किससे अलग करती है? तो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। मोहरोविक अपर लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से, रेपेटी अपर मेंटल से लोअर मेंटल को, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल को आउटर कोर से, और गुटेनबर्ग लेहमैन आउटर कोर को इनर कोर से। 5 ही तो हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, आराम से याद हो जाएगा एक बार। ठीक है, ये बताओ। आया समझ यहाँ पे? जी, समझ आ गया। तो आउटर कोर को इनर कोर से कौन अलग करता है? लेहमैन असम्मता। जी, देखो मैं आपको इसे बताऊं। देखो, एक बच्चे ने बोला मैम इसे बना दो, देखो ऐसे बनाओ, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। यार मैं तो फिर ब्लू में व्हाइट में बना दूं ना। ऐसे सबसे ऊपर, फिर इसे भी, फिर इसे भी बांट लिया। अब यहाँ पे एक एक करके इनके नाम लिख लो। सबसे ऊपर की क्या है? तो आप बोलोगे मैम अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट। ये लोअर क्रस्ट, ये इधर वाला अपर मेंटल, ये अपर मेंटल,
ठीक। और ये लोअर मेंटल, है ना। फिर ये आउटर कोर, और ये इनर कोर। ये हो गया, सब हो गया, आप तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता है। और ये कहां से कहां तक का क्षेत्र है? ये 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के क्षेत्र को अपर क्रस्ट बोलते हैं। 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को लोअर क्रस्ट बोला जाता है। 30 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर के तक को अपर मेंटल, और यहाँ पे 700 से 2900 किलोमीटर, ये याद रखना है। और 2900 से ये 5150 किलोमीटर, और ये 6371 किलोमीटर। इनर कोर, है ना। अब याद रखना, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है? तो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो अलग करता है वो है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता, लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से कौन अलग करता है? लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, है ना। फिर यहाँ पे आता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। और 2900 से यहाँ पे याद रखना आपको, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में यहाँ पे है लेहमैन असंबद्धता। ये आपका बन गया। और किसी को मैप से याद ना हो तो उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, है ना। किसी को भी अगर मैप से याद ना हो तो ये आपका पूरा यहाँ लिखा है ना। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देती हूँ कहाँ लिखा है, देखो। मोह असंबद्धता, ये सारी असंबद्धता दे रखी है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। मोह असंबद्धता मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है। फिर रेपेटी असंबद्धता, ये ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। किसी को अगर मैप से नहीं याद होता तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, सारे सोल्यूशन है, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है। क्रोड का दूसरा नाम क्या है? कोर भी है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता
ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है। ये आपको याद रखना है। बस ये ऐसे तरीके से अलग कर रही है, आराम से फुर्सत से तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना। आगे आगे और पढ़ाते हैं। ये तो आपने मैप का तो आपने देख लिया अच्छे से, ये मैप बन गया। इसके बाद की कहानी, पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों से मिलकर बना है? तो पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो 3 भागों से मिलकर बना है। क्रस्ट, क्रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, फिर मेंटल, फिर क्रोड। क्रस्ट, इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब याद रखो, क्रस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। यह क्या है? यह ठोस परत, पृथ्वी की कैसी परत है? और ये जो ऊपर का भाग है ये बिल्कुल ठोस है, और ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये ठोस परत जो है ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग होती है। क्या क्रस्ट अलग अलग होती है? तो आप बोलोगे यस मैम, क्रस्ट की जो मोटाई है वो महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम व महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। जो भी समझाने वाले पूरी लाइन है वो मैंने यहीं पे लिखी हुई है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कभी कुछ नहीं आता। तो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझाने वाली है, जो आपको याद रखने वाली है, वो सब मैंने यहाँ लिखी है। क्रस्ट के, तो इस परत को, क्रस्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये कैसा भाग है पृथ्वी का? सबसे ऊपरी परत है। इसका क्रस्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ये ठोस परत है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों से कम व महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। इस परत को सियाल कहते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? तो भूपर्पटी को, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। क्योंकि निर्माण किससे हुआ है? जो भूपर्पटी का है, तो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। अब आता है मेंटल। मेंटल क्या है? तो ये क्रस्ट के नीचे ही तो है। देखो ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। तो क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल कहा जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है जी। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। यहाँ मैंने मैग्नीशियम, ठीक। तो क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल कहा जाता है। इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है, और इसे पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब आपका हो गया, क्रस्ट भी हो गया। अब बचा कौन सा? कोर बचा। तो कोर मैंने ना यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका निर्माण जो है निकिल और लोहे से हुआ है। कोर का मेड ऑफ निकिल एंड आयरन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। निफे किसे कहते हैं? कोर को कहते हैं। निफे किसे कहते हैं? कोर को कहते हैं। पृथ्वी के अंदर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस अवस्था में है? क्रोड यानी कोर ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा क्या हो जाता है? दाब अधिक हो जाता है।
इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। ये पूरा हो गया है चैप्टर, बस इतना ही पढ़ना है आपको। यहाँ तक क्लियर? ये क्रोड और ये सारी संबद्धताएं आपको क्लियर हो गई। इतना ही था इस चैप्टर में, कुछ नहीं है बस। तो पृथ्वी की कितनी परतें? 3। ऊपर वाली क्रस्ट, बीच वाली मेंटल और उससे नीचे वाली कोर। यहाँ पे तो क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है जी। नीरज सिंह, आज तो लिख दिया मैंने इंग्लिश में, आज तो बाइलिंगुअल पीडीएफ है जी। यहाँ तक हो गया? आपने ये लिख लिया? लो भाई, एक तो लिखने की बड़ी शिकायत है, चलो लिख लो तो। पहली स्लाइड ये है, फर्स्ट स्लाइड है ना। इसके बाद जो है सेकंड स्लाइड ये है, थर्ड स्लाइड ये। और ये तो मैंने अभी बनाया। अब ये देखो पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो क्रस्ट की आप सब बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बता देती हूँ। क्रस्ट की डेफिनेशन मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है, मेंटल की भी अपने हाथों से लिखी हुई है, लेकिन कोर, कोर की नहीं लिखी हुई। आप देख लो, कोर की नहीं लिखी हुई, तो जो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैम ने कोर की नहीं लिखी। ये है इंग्लिश वाली पीडीएफ, सभी स्टूडेंट जो है कोर की पीडीएफ यहाँ से देख लेंगे, ये पूरी पीडीएफ है बनी हुई। ये है कोर। या मैं कोर की यहाँ लिखवाई दूँ, कभी कुछ बच्चे जो हैं ऑफलाइन क्लास लें और उन्हें पता ना चले, ये भी गलती हो जाएगा। देखो मेंटल तक हो गया था। ये क्यों नहीं हो रहा? देखो मैंने यहाँ बता रही हूँ कोर, क्योंकि कोर की ना मैंने लिखी नहीं थी। यहाँ कोर को तो लिख लो, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नहीं लिखी हुई, इंग्लिश में लिखी हुई है। इसका निर्माण किससे होता है? निकिल और लोहे से हुआ है निर्माण। निकेल प्लस लोहे से हुआ है, निकेल एंड आयरन।
निकल प्लस आयरन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे निफे कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। निफे, इट इज कॉल्ड निफे लेयर। निफे लेयर कहलाती है, ये आपको याद रखें। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के अंदर जाने पर, जितना भी हम अंदर जाएंगे, तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने से तापमान से ज्यादा, तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड, पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है, ये आपको याद रखना है। और इस परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फियर भी कहा जाता है। इस परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फियर। इसकी इंग्लिश ना नीचे है लिखी हुई, कोई भी परेशान नहीं होना। वहां नीचे वाली जो पीडीएफ है ना बाइलिंगुअल लिखी हुई, दे दूंगी मैं आपको। इस परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फेयर। इसकी इंग्लिश होगी, एज वी गो इनसाइड द अर्थ द प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द टेम्परेचर विच इज वाई द अर्थ कोर इज इन ए सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। जो कौन है? कोर। कोर, कोर सॉलिड स्टेट में। ठीक, कोर सॉलिड स्टेट में है। बेरिस्फियर, ये आपको याद रखना है। हो गया, ये आप याद रखना है। और ये तो आपने अब अच्छे से पढ़ लिया है, तीनों परतें पढ़ ली है ढंग से। यहाँ पे ये देख रही हैं, ये देखो यहाँ पे से भी याद कर सकते हैं। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है, मोहरोविक असंबद्धता निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है। इन्हें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैप में ही देख के याद करनी है। रिपेटिव असंबद्धता ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से, गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल को बाह्य कोड से, लेहमन असंबद्धता बाह्य कोड को आंतरिक कोड से। ये बहुत सारे मैप हैं। एक इस तरीके का मैप है कि अच्छा ये ऐसे, ये है, ये देख सकते हैं। और एक मैप ये दे रखा है मैंने आपको, आराम से पढ़ना है। एक ये इंग्लिश के लिए ये मैप है कि ये ऐसे है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये देख सकते हैं। और ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक, ये तो आप आराम से पढ़ ही लोगे। तो ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इतना, ये आपका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से कंप्लीट हो गया है। समझ आया? बताओ।
हो गया? अच्छे से याद हुआ? अब तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। जी। कल को आपका ना वाला चैप्टर पढ़ा देंगे। कल को एशिया महाद्वीप बस। ये बीच में मैप है, उसके बाद इंग्लिश की स्लाइड है, ध्यान रखना। ये चैप्टर ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सारे स्टूडेंट को इधर आओ। ये चैप्टर ना बस जो मैंने लिखा हुआ है ना, दैट्स इट, इतना ही है, इतना ही है। हाँ, ये ना इतना ही है। देखो एक स्लाइड ये, दूसरी वाली ये पढ़ना, ये भी गलत डाल रखी है मैंने। तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये पृथ्वी का आंतरिक क्रस्ट की डेफिनेशन, फिर मेंटल की डेफिनेशन, फिर कोर की डेफिनेशन। बस इतना ही खत्म है। और इंग्लिश वाले तो नीचे वाली टॉपिक देख ही लेंगे। यहाँ पे पता है क्या करना है? ये जो मैप थे ना, ये वाले जो मैप थे, ये वाला, ये वाला, ये आप ऊपर नीचे से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो कि कौन राडा संबंधक किसके किसके बीच में है, या आप इस वाले मैप से देख लो, कोई से भी, बस एक ये याद करना है। तीनों क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ना है, और ये किसको किससे अलग करना है ये पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना आपका, कसम से, सच में। बाकी कल आपको मैं वो करा देती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ये समझ तो आया होगा थोड़ा बहुत, क्रस्ट मेंटल। पृथ्वी की कितनी परतें? 3 परतें, ऊपर का नाम, नीचे का नाम, बीच वाले का नाम। कल एक न्यू टॉपिक होगा, बस आज के लिए इतना ही, आप आराम से पढ़ लो। अच्छे समझ में आया? अब ये बताओ, या एक बार और रिवीजन करवाऊं? बता दो, मैं रिवीजन दोबारा करवा दूंगी। आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको कुछ भी याद नहीं करना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक तो ये मैप याद करना है कि कौन संबंधक किसके किसके बीच में। मोहरोवी का संबंध लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। रेपेटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है। लेहमैन संबंधता आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। एक ये याद करना है आपको। पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों से मिलकर बना है? मेरे साथ बोलो, 3 से मिलकर बना है। क्रस्ट, भूपर्वटी, मेंटल कोर। इस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह ठोस परत और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम, महासागरों में कम होगी मोटाई, और महाद्वीपों पे ज्यादा होती है। और किस परत को, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, वो क्योंकि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। मेंटल क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहते हैं, इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है, और इसे पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसका निकल प्लस लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। बस हो गया। कुछ इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी आ जाओ, जल्दी। थैंक यू। क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दो, प्यारे से कमेंट करके। नीरज सिंह सामंत, क्या कह रहे हो भाई, बता दो। हाँ जी, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारी कमेंट्स ही देख रही हूँ, बताओ। चलो, घास वाला टॉपिक कह रहे हैं राहुल सिंह, वो अभी हम कॉन्टिनेंट्स करेंगे, उसमें कराऊंगी मैं, उसमें कराऊंगी मैं। हाँ, जल्दी से बताओ क्या है। अभी मैं आपकी कमेंट्स देख रही हूँ, जल्दी बताओ। अरे, अभी बार बार रिवीजन करोगे तभी तो आएगा। हाँ, जल्दी से बताओ।
मैं एक बच्चे की कमेंट्स के लिए खड़ी हूँ, जल्दी से बता दो फटाफट। अरे कहाँ चला गया वो? क्या? क्या? बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हारे कोई उसमें टॉपिक में एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए ना, तो मिलने तो आओगे सम्मान समारोह में, फिर बता देना मेरे को। चलो कोई भैया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं तो ऑफ कर रही हूँ अब क्लास, बहुत देर हो गई है। ठीक है। मैंने पूछा कि बता दो क्या दिक्कत है, तो कुछ आंसर ही नहीं आया, कुछ पूछो किसी से तो डाउट। नाम लिया था अभी मैंने एक बच्चे का, मतलब। जी। चलो स्माइल, थैंक यू। पढ़ लेना, याद कर लेना बस।